8th क्वेश्चन है आपका, यदि वक्र x इक्वल्स टू वाई, सॉरी हाँ यही आपका x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, थोड़ा सा मिस हो गया क्वेश्चन, सही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक। यदि वक्र x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एवं रेखा x इक्वल्स टू 4 से घिरा क्षेत्रफल x बराबर a को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है, तो a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, हम फिगर बना लेते हैं। x एक्सिस है आपका, y एक्सिस है। तो देखिए हमने क्या बताया था, एक तरफ अगर दो पावर है, एक तरफ सिंगल, तो पैराबोला है, ठीक है। ये पैराबोला है, परवलय दिया आपके बुक में, क्या दिया है, परवलय। तो देखिए हम इस पैराबोला को ड्रा कैसे करते हैं। x की पावर 1 है यहाँ पे, x की पावर 1, ठीक है। जिसकी पावर 1 हो उसी के डायरेक्शन में पैराबोला बनेगा, मतलब इस पैराबोला किस डायरेक्शन में बनेगा, किस दिशा में, x में, मतलब इस टाइप का बनने वाला है, इस तरह से पैराबोला बनेगा। आप थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। x अब क्या कर रहा है यहाँ से, x इक्वल टू 4, जैसे यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4, लगभग 4 यहीं पे होगा, ऐसे ये लाइन हमने खींच दिया। x बराबर क्या हुआ आपका 4, ठीक है। और ये पैराबोला था, ये जो ये वाला आपने जो बनाया है, ये आपका x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये है आपका x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। एक है आपका पैराबोला, ठीक है, और दूसरा क्या है, लाइन है। लाइन क्या है, x इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसके बाद कर क्या रहा है, जो x बराबर a है, x बराबर a है, वो x बराबर 4 को दो बराबर भागों में बांट देता है। मतलब क्या कर रहा है, जो a है, x बराबर a, ये x बराबर 4 को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो दो बराबर भागों में कब बांटेगा, जब x बराबर a बीच में होगा ना, तो बीच में होना चाहिए, इसको कहां होना चाहिए, एकदम बीच में होना चाहिए, किसको, x बराबर a को, तभी तो दो बराबर भागों में बांटेगा ना। देखिए ये 4 को x बराबर दो भागों में, एक ये भाग और ये एक भाग, दोनों आपस में बराबर भागों में बांट, यही कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं, ये देखिए जो ये दोनों रीजन है, ये इतना, ये वाला रीजन और ये वाला, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम दोनों का रीजन निकालते हैं। हमने मान लिया इसको o a b, और देखिए b a c d, चलिए निकाल लेते हैं हम लोग इसका रीजन। तो पहले निकालते हैं o a b o, देखिए o a b o का क्षेत्रफल, o a b o का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन स्टार्ट कहां से हो रही है, ओरिजिन होता है 0 से, पहला वाला, और ये इंड कहां पर है, b मतलब कहां पे देख रहे हैं, x बराबर a पे, ये लिमिट आपका हुआ a। और क्या अगर आप स्ट्रिप डालेंगे इसे पट्टी, तो वही होने वाला है, बार बार आप करते हैं y dx, कोई चेंज नहीं होने वाला है, y dx। तो आप जानते हैं हम लोग यहां से इंटीग्रेशन हमने लिया 0 से a, y की वैल्यू क्या, दो इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट में x dx, या हम लिख सकते हैं ऐसे 0 से a, ये आपका a है, ठीक है। x को लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 dx, इसका इंटीग्रेशन हम सभी जानते हैं क्या होता है, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2, ठीक है। और नीचे भी आएगा 3/2, और लिमिट क्या है 0 से a, ये कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए 2/3, ब्रैकेट में लिमिट है, सॉरी x पावर 3/2 लिमिट 0 से a, इसको हम सॉल्व कर देते हैं 2/3 ब्रैकेट में, ठीक है। एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो आप अपर लिमिट रखिए पहले। तो x के प्लेस पर हमने क्या लिखा, a पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट, x के प्लेस पे क्या लिखना है हमने 0 पावर 3/2, क्या लिखा हमने 0 पावर 3/2, तो ये पार्ट 0 हो गया, पूरी तरह से कैंसिल हो गया। तो जो पार्ट बचा, देखिए जो वाला पार्ट बच रहा है यहां पे लिखते हैं इक्वल्स टू 2/3, बचा क्या इनटू a पावर 3/2, ये एक मिला हमें, ठीक है। ये किसका ये मिला, o a b o का क्षेत्रफल मिल गया। अब लास्ट में लिख लीजिएगा o a b o का क्षेत्रफल बराबर 2/3 इंटू a पावर 3/2, ये हमें एक एरिया मिल गया। अभी एक एरिया और बचा है, ठीक है, हम ये लिख दीजिए ऐसे
सेट भी हो गया है, ए ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलिए अब जो बचा है ये वाला ए बी डी सी का क्षेत्रफल, ए बी डी सी का क्षेत्रफल देखिए इंटीग्रेशन में लगाया, कहां से शुरू हो रहा है ये वाला एरिया इतना, ये खत्म, इससे मतलब नहीं है, आप देख रहे हो। अब यहां से शुरू हो गया, यहां पे इंड शुरू कहां से हो रहा है, x बराबर a से, इंड कहां से, x बराबर 4 पे, तो लिमिट क्या होगा a से 4, ठीक है, लिमिट कहां से होगा आपका a से 4, फिर से वही होगा y dx, आप फिर से y की वैल्यू रखेंगे, क्या होगा a से 4, y क्या है आपका रूट x मतलब x पावर 1/2, फिर से dx, और अभी अभी हमने इसका इंटीग्रेशन किया था तो आया क्या था, x पावर 3/2 था, ये था, लिमिट क्या है आपका a से 4 और 2/3 बाहर था, अभी भी जस्ट आपने किया था, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए इसमें, a से 4 लिमिट था, यहां पे रखते हैं हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट 2/3, ठीक है, इनटू x के प्लेस पे अपर लिमिट 4 रखेंगे, क्या होगा 4 पावर 3/2, ओके, माइनस x के प्लेस पे a रखेंगे, लोअर लिमिट a पावर 3/2, a टू द पावर 3/2, हम लोग यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ते हैं सॉल्व करते समय, देखिए आप दो भूल जाइए, ठीक है, देखिए 4 पावर 3/2 को सॉल्व कैसे करते हैं, 4 पावर 3/2, ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम इसको, देखिए 1/2 और इसका पावर 3, 3 1 जा 3/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, अब 4 का 1/2 मींस क्या होता है वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होगा 2, 2 पावर 3, ये खत्म हो गया, ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए तो ये देखिए क्या लिखा, 4 को क्या 2 पावर 2, नहीं जाने दीजिए, डायरेक्ट आप वर्गमूल कर लीजिए, वर्गमूल करेंगे 4 का कितना आया 2, 1/2 मींस वर्गमूल होता है 2 आया, और 2 का पावर कितना है 3, और 2 पावर 3 क्या होता है 8, 2 पावर 3 कितना होगा 8, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 8, और ये है आपका माइनस a पावर 3/2, ठीक है, ये आ गया a b d c का क्षेत्रफल, लिखेंगे a b d c का क्षेत्रफल, ठीक है, ये मिल गया हमको a b d c का क्षेत्रफल। अब आगे देखते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है इसमें आगे कि जो हमने दोनों क्षेत्रफल निकाले हैं आपस में क्या है इक्वल, मतलब ये वाला क्षेत्रफल इसके इक्वल है, मतलब ये फर्स्ट है, ये और ये जो दोनों क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला है दोनों क्या है इक्वल, ठीक है, आप लिखने का प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार दोनों एरिया बराबर, मतलब ये वाला जो एरिया निकाले हैं हम 2/3 इंटू a पावर 3/2, ये बराबर है इस वाले एरिया के 2/3 ब्रैकेट में 8 माइनस a पावर 3/2, दोनों एरिया आपस में बराबर, 2/3 से 2/3 सीधा सीधा कैंसिल हो गया, डायरेक्टली कैंसिल हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मिला a पावर 3/2, ये देखिए माइनस है, इधर लाएंगे क्या होगा प्लस a पावर 3/2 इक्वल्स टू 8, दो बार हो गया, हम लिखेंगे 2a पावर 3/2, 8 को भी लिख सकते हैं 2 पावर 3, 8 को भी तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है 2 पावर 3, चलिए अब आप ये देखिए हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए हमें, हमने क्या किया a को इस तरफ छोड़ा, a पावर 3/2 इक्वल्स टू, ये 2 पावर 3 है, ये 2 आ जाएगा नीचे, अब क्या बचा, एक बार दो कैंसिल, बचा क्या a पावर 3/2 इक्वल्स टू, बचा क्या 2 पावर 2 पावर, अब जब a बराबर करेंगे ये 2 पावर 2 है, ये पावर उस तरफ जाएगा तो जो उल्टा हो जाएगा, 3/2 है उधर क्या जाएगा 2/3, तो यहां से मिलेगा a इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 2 पावर 4/3, a इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें 2 पावर 4/3, ये भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको आंसर मैच करना है तो थोड़ा देखिए यहीं से, यहां से थोड़ा सा स्टेप करें, यहां से लिखते हैं a इक्वल्स टू, देखिए 2 2 जा 4, और 4 के पावर कितना है देखिए आप 2/, ये आपका आंसर दिया, ये भी सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ।